लगातार इस खबर को दिखा रहे थे कैसे संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हुई है, क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा रही है, उसी पे हम करेंगे अब चर्चा, जिसके जुड़ा हुआ विशेष भी है संसद का विशेष सत्र, क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और खास बात, क्योंकि 75 वर्षों के संसद के इस सफर पे बात हुई है लगातार। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार आर राजागोपालन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा समीर चौगांवकर साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजागोपालन जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि ये मौका कितना महत्वपूर्ण है तब जबकि हम एक ट्रांजिशन का फेज देख रहे हैं, हमारा इतिहास भी है तो नया भविष्य भी हमको साथ में दिखाई पड़ रहा है। आज के दिन और कल के दिन के बीच का ये जो समय है, ये इतिहास की घड़ियां हैं। सिंह साहब, मैंने कम से कम 1977 से ये पार्लियामेंट कवर करते आ रहे हैं। मुझे लगता है मैं उनकी विदाई करने में मुझे दुख आ जाते हैं, क्योंकि कम से कम जैसे प्रधानमंत्री साहब वर्णन किया है, इधर अच्छा हुआ, खट्टा मीठा हुआ, टोका ठाकी होगा, लेकिन मुझे 2-3 चीज आज रात से कल सवेरे तक, कल 1:15 पर ये लोग प्रस्थान करेंगे नए संसद भवन का। सवेरे फोटो सेशन भी है, ऑल लोकसभा राज्यसभा दोनों मिल करके अच्छी से विस्तार से फोटो लेने वाले हैं। ये कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि 100 साल के पहले ये बिल्डिंग बनाए थे। कल से नया बिल्डिंग, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का सपना था, भाजपा का पॉलिटिकल पार्टी का सपना था, नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाएंगे 3 साल में खत्म। इतना लड़ाई, लीगल इम्प्लीकेशंस, सुप्रीम कोर्ट गया, इधर गया उधर गया, लेकिन कल विनायक चतुर्थी में पार्लियामेंट शुरू हो रहा है। इसीलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा शुरू करने टाइम पर मैं एक देखा उनसे खासियत, श्री गणेशाय नमः बोलते थे। तो आज ये नए संसद भवन श्री गणेशाय नमः का साथ कल इनका इनॉग्रेशन हो रहा है, विनायक चतुर्थी। लेकिन मुझे लगता है सिंह साहब, प्राइम मिनिस्टर आज एक स्टेट्समैन तरह बोला था, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। सेंट्रल हॉल को मुख्यत्व दिया, इंपॉर्टेंस दिया सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल में क्या क्या हुआ, पत्रकार आकर के बैठते थे, एक्स एमपी आकर के बैठते थे, एक्स गवर्नर आकर के बैठते थे, सब कुछ वर्णन करने के बाद उन्होंने जो वर्बैटिम रिपोर्टर्स है सामने बैठते उनको भी याद किया, पुराना सेक्रेटरी जनरल को याद किया। आज फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करके सारा प्रधानमंत्री के एक एक शब्द बोल करके छोड़ा। मुझे लगता है आज प्रधानमंत्री का स्पीच ऐसे पत्रकार, मुझे लगता है एक सल्यूट का प्राप्त है। में राजनीतिक जो दलगत राजनीति होती है उससे ऊपर उठकर लोकतांत्रिक भावना साफ तौर से दिखाई पड़ी, और किस तरह से तमाम पूर्व के प्रधानमंत्रियों का जो योगदान है उसके लिए साफ तौर से उनका खुले दिल से स्वागत करना, ये दिखाता है कम से कम भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, परंपराएं इसी के लिए जानी जाती रही हैं। मुझसे पूछा है आपने? जी समीर जी। हाँ, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो भाषण था वो ऐतिहासिक भाषण रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, इंदिरा गांधी का जिक्र किया, लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र किया, अम्बेडकर जी का जिक्र किया, और कई नेताओं का जिक्र किया जिनकी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे खट्टे मीठे अनुभव रहे, यह एक साझा विरासत रही है, जहां पर हमने कई बहुत उपलब्धियां भी हासिल की है और कई ऐसी घटनाएं भी घटी है जो प्रजातंत्र के लिए कलंकित करने वाली रही है। मुझे लग रहा है उन्होंने इंदिरा गांधी के बांग्लादेश के विभाजन का जिक्र किया, तो इमरजेंसी का भी जिक्र करके किया और बताया कि इमरजेंसी के बाद देश की प्रजातंत्र में जनता ने किस तरीके से सरकार को उठाकर दूसरी सरकार लेकर आई थी। तो मुझे लग रहा है कि आज के प्रधानमंत्री को, विपक्ष को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए था। उसके बाद भी आप देखिए कि आज विपक्ष, उसके बाद भी प्रधानमंत्री के भाषण के बाद भी राज्यसभा के अंदर G20 का G2 करके वो विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। आज राजनीति का दिन नहीं था, आज तो 75 साल के संसद के इतिहास का था, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का दिन था। आज इस सदन को छोड़कर कल नए लोकसभा की बिल्डिंग में सारे सांसद शिफ्ट होंगे। मुझे लग रहा है ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं थी, ये देश के सांसदों की बात थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो कहा भी कि 7,500 सांसदों ने, जिसमें 600 महिलाएं शामिल थी, उन्होंने इस लोकतंत्र में भूमिका निभाई है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबका जिक्र किया। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को
इस सत्र में सार्थक चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, राजनीति तो होती रहती है, राजनीतिक दल बने हैं तो राजनीति करेंगे, सरकार का भी विरोध करेंगे, उनका अधिकार है। लेकिन यह संसद का विशेष सत्र जो बुलाया गया है, यह विशेष मायने से बुलाया गया है। नई बिल्डिंग में आप शिफ्ट हो रहे हो, यहाँ पर आप सकारात्मक दृष्टि से व्यवहार कीजिए, सरकार से आप चर्चा कीजिए, सरकार से आप प्रश्न पूछिए, आप सदन से भागिए मत। आप देखिए पिछले मानसून सत्र में क्या हुआ था, विपक्ष ने बायकॉट कर दिया था, सरकार चर्चा करना चाहती थी, विपक्ष वॉकआउट करके चला गया था। मुझे लग रहा है कि नए संसद में विपक्ष को देश की जनता के सामने एक नया उदाहरण पेश करना चाहिए और सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए। जी राजा गोपालन जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि चाहे उनकी सरकार का समय हो या पूर्ववर्ती अन्य सरकारों का समय हो, जो बड़े जो फैसले हुए हैं वो एक लोकतंत्र की भावना को दिखाते हैं, क्योंकि पहले के मतदान की उम्र को कम करने का फैसला हो या फिर पोखरण परीक्षण जैसे फैसले हों, 370 धारा हटाने की बात हो, आपको लगता है कि ये जो तमाम पड़ावों का जिक्र भी है, ये भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मजबूती की ओर साफ तौर से इशारा करता है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, आपके बिल्कुल ठीक फरमाया। क्योंकि मुझे लगता है सिंह साहब, अटल बिहारी वाजपेयी का एक वोट में हार गया था, दट्टू गिरधर गोमांगो साहब ने चीफ मिनिस्टर के बावजूद एमपी इस्तीफा नहीं दिया है, जानबूझ करके कांग्रेस ने खेल चलाया, सरकार गिर गई है। वो भी मैं प्रेस गैलरी से देखने का मौका मिला था, लेकिन 6 महीने के बाद वापस आ गया अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट मुझे देते जाइए, मैं एक वोट में हार गया हूं करके उनको ट्विस्ट कर दिया। सेकंड थिंग, इसी पार्लियामेंट में जैसे गंभीर साहब ने भी बोला, पार्लियामेंट में मजाक उड़ाया अपोजिशन पार्टीज ने आकर के, सच्चाई से दूर, जो भी झूठ बोलने में भी मुझे डर लगता है। कल कांग्रेस हमसे भी बाइकआउट करेगा, आपको भी बाइकआउट करेगा, लेकिन कांग्रेस ने जो सत्ता में बैठ करके अपोजिशन में बांट करके अपोजिशन में ये भी बोला था, मुझे लगता है राहुल गांधी ने आकर के झूठ बोला ना जी राफेल को बारे में, वो भी प्रश्न चिन्ह उठाया। सो देयरफॉर माय अंडरस्टैंडिंग इज सिंह साहब, जो 2019 में जीत करके आए एमपी 544 एमपी प्लस राज्यसभा में अभी इस टर्म में है, वो दोनों लकी है। कम से कम 750 एमपी लकी एमपी, क्योंकि ये आज नए पुराना भवन में बैठे थे, कल सुबह नए भवन में जाएंगे। मुझे मैं देखने का मौका मिला, 100 तो 200 एमपी अपने आप सेल्फी लेते, वो पकड़ा, फोन पकड़ा, खुद अपने आप सेल्फी ले रहे, नए बिल्डिंग के सामने, पुराना बिल्डिंग के सामने। मैं एक तमिल एमपी से जाकर के पूछा था ये क्या है, वो कह रहे ना दिस व्हाट वी हैव डन इज रिमार्केबल। नरेंद्र मोदी ने अच्छा करके दिया, इतना बड़ा ये मंजिल बना दिया, जो पंचायत डेमोक्रेसी का एक पंचायत पब्लिक का बढ़ा दिया, लोकसभा राज्यसभा का श्रेय जाते हैं नरेंद्र मोदी का, क्योंकि वो विचित्र बन गया। 6 द्वार है, प्लस सबको एनिमल का नाम रखा है, तो उनकी जो वास्तु को प्रभाव किया है। इट्स अ वेरी ग्रेट इवेंट। मुझे लगता है मैं पुराना बिल्डिंग को मिस करूंगा, क्योंकि मैं उनकी एक ईंट को मैं जानता हूँ। जैसे मैं इस किया है, मुझे सो इमोशनल भी हो जाते हैं, पुराना बिल्डिंग से नए मकान में जाने में खुशी भी होते हैं। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर से ये जो बात आप पर्सनल एक्सपीरियंस से कहा जाए, फीलिंग्स का जिक्र कर रहे हैं, ये बहुतों के साथ है जिन लोगों ने उस बिल्डिंग के साथ रहा है, लेकिन निश्चित तौर से वो एक संग्रहालय के तौर पे रहेगी, ये महत्वपूर्ण चीज है। जी समीर जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि संसद ने, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने किस तरह से बीते 75 वर्षों में देश की राष्ट्रीय अस्मिता के साथ साथ क्षेत्रीय जो भावनाएं हैं उनको भी समाहित रखा है। क्षेत्रीय दलों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि साहब यही भारत की विविधता है, जो लगातार इन 75 वर्षों में जीवंत तरीके से सुदूर इलाकों से आ रहे लोगों को, भावनाओं को यहां तक रखती रही है, उनकी आवाज को मुखर करती रही है। आपको लगता है कि यह भी हमारे 75 वर्ष के इस सफर का एक बड़ा अंग है? इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए छोटे छोटे प्रदेशों से, नागालैंड है, मेघालय है, आसाम है, दूर दराज के प्रदेशों के सांसद आते थे, प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछते थे। आज पूरे देश के 543 सांसद वहां बैठ के देश की आवाज थी। प्रजातंत्र में जनता उन्हें चुनकर वहां भेजती है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। आज भारत की विविधताओं के देश के अंदर संसद की आवाज गूंजती थी।
सभी जात पात के ऊपर, सभी धर्म के ऊपर सब लोग वहां इकट्ठे होते थे और देश के कानून बनाने का काम करते थे और देश को कैसे 21वीं सदी में ले आया जाए, देश को कैसे आगे बढ़ाया, इस पर चर्चा होती थी। आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने सब चीजों का जिक्र करा। उन्होंने आज जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करा कि उनका जो रात को मिडनाइट में जो स्पीच हुई थी उसका उन्होंने जिक्र करा, इंदिरा गांधी के आपातकाल भी जिक्र किया। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने पहली बार जब पार्लियामेंट में एंटर कर रहे थे तो उन्होंने अपना सर उसके दरवाजे पे रखा, पूरा झुक के प्रणाम किया। आज इस बात का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री इस बात को समझते थे कि ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, आने वाले समय में और सांसद बढ़ेंगे और नई संसद बनना चाहिए जहां हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस हो, जहां सांसद और बढ़िया तरीके से काम कर सके देश के हित के अंदर। और उन्होंने अकल्पनीय समय के अंदर इतने कम समय में इतनी बढ़िया बिल्डिंग बना के देश को दी है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि संसद भवन नया बना के दिया, आप देखिए अभी G20 हुआ था, भरतनाट्यम की बिल्डिंग बना के दी है। यशोभूमि कल द्वारका में उन्होंने उद्घाटन किया, इतना बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना के दिया है, 250 एकड़ में बना है वो। तो भारतनाट्यम तो 150 एकड़ में बना है, 125-130 एकड़ में बना है। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का ये विजन आने वाले 100 सालों का विजन है। उन्होंने कहा है कि जब 2047 में भारत के 100 वर्ष पूरे होंगे तो एक विकसित भारत के रूप में होना चाहिए। और ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाए, सरकारें आती जाती रहेंगी, पार्टी आती जाती रहेंगी, ये देश की धरोहर बनी है। आने वाले नेता जब यहाँ आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी को याद करेंगे कि उनकी विजन के कारण एक इतना भव्य लोकसभा बनाए। बिल्कुल, और एक इतिहास, एक तरीके से इतिहास लिखा गया। बिल्कुल। राजगोपालन जी, आपको लगता है कि मुश्किल वक्त बीते 75 वर्षों में जब कभी भी देश के सामने आया तो संसद की एकजुटता ने भी देश को एक बड़ा संदेश दिया है और तमाम ऐसे मौके आए हों, चाहे संसद पे आतंकी हमले की बात हो या कोविड का समय हो या उससे पहले भी हमने तमाम ऐसे मौके देखे। आपको लगता है कि वो संदेश भी हमारे इस 75 वर्षों के सफर में एक बड़ा जीवंत उदाहरण है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया, बिल्कुल है। क्योंकि ये कोरोना टाइम पर जो मोदी साहब ने भी, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था उस दुर्घटना का टाइम पर कितना मुश्किल से हम लोग उबर के आया। मोदी साहब ने ये भी इंटरेस्टिंग बात बताई, मास्क पहन करके आ गया था, दूर दूर बैठे थे। सो दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ टुडेज प्राइम मिनिस्टर स्पीच एंड न्यू पार्लियामेंट। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, चरित्र बनाया, वी क्रिएटेड हिस्ट्री टुडे। मुझे लगता है आज आप देखिएगा कैबिनेट मीटिंग भी, उधर लास्ट कैबिनेट मीटिंग उधर हुआ है, अभी खत्म हो गया, लेकिन नो प्रेस ब्रीफिंग, नो प्रेस रिलीज। दैट मींस समथिंग। प्रधानमंत्री आते वक्त सुबेरे न्यूज़पेपर रूप में मैं कह रहा हूं, जो ऐसे न्यूज़पेपर पर्सन, मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने एकदम चौका मारा आज सुबह, आ करके बोल दिया जबरदस्त आने वाले हैं करके। पूरा दिन प्रेस वाला सिर फट रहे थे। अभी देखो कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग का ब्रीफिंग भी नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से पार्लियामेंट सेशन टाइम पर प्रेस ब्रीफिंग नहीं करते हैं सरकार। सो इसमें लीक भी करते हैं, वो लीक भी नहीं है इस बार जी। वो सो इन टोटलिटी मुझे लगता है, बिल्कुल मुझे दुख आ रहा है सिंह साहब, नए पार्लियामेंट का मेरा घर का तरह माना था। नाउ वी आर गोइंग टू डू ए न्यू सिटिंग। डिस्पाइट दैट ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखोगे, मुझे लगता है ये नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बिल्कुल बेस्ट एक बिल्कुल। और जो आप जो बात कह रहे हैं, तो नए तरीके से अमृत काल के इन 25 वर्षों के सफर में जब देश विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये नई संसद भवन की बिल्डिंग एक नया रोल अदा करती नजर आएगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही है। राजगोपालन जी आपका भी, सबीर चौगावकर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।